नमस्कार। शनि साधना के हमारे इस कार्यक्रम में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। मैं आपका ज्योतिष मित्र पंडित हिमांशु ने आप सभी का स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सब कुशल मंगल होंगे। 29 जून को आकाश मंडल में एक बड़ा परिवर्तन होने वाला है, जो इस साल का बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तन है, जो आप सभी को ध्यान देना चाहिए। कर्म के राजा, कर्म के कारक भगवान शनिदेव 29 जून को वक्री होंगे और 29 जून को ही दैत्य गुरु शुक्राचार्य उदय होंगे। तो 29 जून की तो जो तारीख है बहुत महत्वपूर्ण तारीख है। इस तारीख को आपको ध्यान रखना चाहिए। जब शनि महाराज वक्री होंगे तो चलते कामों में रुकावट आएगी। जैसे मान लो कोई फाइल आपकी आगे बढ़ रही है तो एकदम से वो फाइल पेंडिंग हो जाएगी। कुछ लोगों को अच्छे परिणाम भी मिलेंगे। मान लो किसी का काम नहीं हो रहा तो काम होना शुरू हो जाएगा। तो आपको ये देखना चाहिए कि किन राशि वालों के लिए वक्री शनि अच्छे रिजल्ट देने वाले हैं और किन राशि वालों को शनि बिगाड़ करने वाले हैं। वक्री का मतलब क्या होता है? कोई आदमी स्पीड से चल रहा है, एकदम से उसकी गति धीमी हो जाए। यानी आपका कोई काम चल रहा है, बिल्कुल तेजी से काम चल रहा है, फटाफट काम हो रहा है, एकदम से वो कामों में रुकावट आने लग जाए, तो वक्री शनि आपको ऐसे रिजल्ट देगा। अब वक्री शनि कुंभ राशि में वक्री हुए भगवान शनिदेव, उनकी मूल त्रिकोण राशि है कुंभ राशि। तो व्यापार और बाजार में क्या परिणाम मिलेंगे? देखिए, शनि महाराज सभी प्रकार के कर्मों के कारक होते हैं। शनि महाराज मजदूर वर्ग के कारक होते हैं। शनि महाराज आंदोलन के कारक होते हैं। शनि महाराज कानून और व्यवस्था के कारक होते हैं। अब क्या होगा? शनि महाराज जैसे ही वक्री होंगे, कहीं ना कहीं समाज में आंदोलन, विरोध और रुकावट, हड़ताल, ये सब काम स्टार्ट हो सकते हैं, क्योंकि कुंभ राशि में शनि महाराज वक्री हुए हैं। शनि महाराज की तीसरी दृष्टि मंगल पर पड़ रही है, तो ये शनि महाराज का वक्री होना थोड़ा सा मंगल ग्रह के लिए अच्छा होगा। यानी 29 जून तक विश्व में, भारत में कहीं जो आगजनी हो रही है या कहीं आंदोलन हो रहे हैं या आतंकवादी एक्टिव हुए हैं, तो ये थोड़ा सा उनकी एक्टिवनेस कम हो जाएगी। आप देख रहे होंगे और देखेंगे भी कि आज है 12 जून और 29 जून के बीच में शनि महाराज मार्गी है और मंगल को तीसरी दृष्टि से देख रहे हैं। आपने देखा कि जम्मू कश्मीर में भी आक्रमण हुआ, कई जगह आगजनी हो रही है, छत्तीसगढ़ के बलौदा बाजार में भी भयानक आगजनी हुई है। तो ये क्या हो रहा है कि आंदोलन भड़काने का काम हो रहा है। लेकिन जैसे ही शनि महाराज वक्री होंगे तो ये सब कामों में ठंडक पड़ जाएगी और लोग धीमे हो जाएंगे। शनि महाराज का वक्री होना तेल बाजार के लिए भी एक अलग संकेत हो सकता है कि विश्व व्यापार में कहीं ना कहीं कोई भिड़ंत हो जाए या कोई विश्व के बड़े देशों में कोई टकराव हो जाए, जिससे तेल की कीमतों में उठापटक हो सकती है। क्योंकि शनि महाराज जब वक्री होंगी तो तेल की कीमतों में निश्चित रूप से कुछ उठापटक हो सकती है। तो इस समय व्यापार की चाल भी बदल सकती है। ये आपको ध्यान रखना है। कब रखना है? 29 जून को। इस समय शुक्र भी उदय होगा, शुक्र उदय होगा और शनि वक्री होंगे। देखिए, शुक्र उदय हुआ और शनि वक्री हुआ। यदि मान लो इस समय 29 और 30 जून के बीच में कहीं विश्व में उठापटक होती है, झड़प होती है बड़े देशों के बीच में, तो ये तेल के बाजार में फिर एक चिंगारी भड़का सकती है। यहाँ से व्यापार में फिर उठापटक हो सकती है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये विशेष घटना है। शनि महाराज 29 जून को वक्री हो रहे हैं, शुक्र महाराज 29 जून को उदय हो रहे हैं। सराफा बाजार, कीमती वस्तुओं का व्यापार, वाहन व्यापार, ऑटोमोबाइल्स और सभी प्रकार के बाजारों में 29 जून के बाद भारी उठापट होगी, भारी चेंज होगा। ये आप सबको ध्यान रखना है। शनि महाराज जब वक्री होंगे तो किन किन राशि वालों को क्या परिणाम देंगे, इसका मैं डिटेल्स आपको अगले एपिसोड में बता रहा हूँ। नमस्कार।